नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। हरियाणा सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों को दिवाली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को गन्ने की अगली किस्त के लिए 372 रुपए में 14 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 386 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अगले साल के लिए भी गन्ने के रेट में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। अगले साल के लिए गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने 9 महीने में दूसरी बार गन्ने का मूल्य बढ़ाया है। इससे पहले 25 जनवरी को हरियाणा सरकार ने गन्ने की कीमत में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। जनवरी में मूल्य बढ़ने पर राज्य में गन्ने की कीमत 372 रुपए प्रति क्विंटल हो गई थी। इससे पहले राज्य में 362 रुपए की दर से गन्ने की खरीद की जा रही थी। वहीं प्रदेश में गन्ने की बढ़ी कीमतों के फैसले को लेकर तमाम मंत्री इसकी प्रशंसा कर रहे हैं और इसको किसानों के हक में बता रहे हैं। गन्ने का रेट जो हमने रिकमेंड किया था और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने इस बार अच्छा रेट दिया है। देश में सर्वाधिक रेट 386 रुपये और एक अच्छा काम किया है कि जो हमारी नीति है प्रधानमंत्री जी की, बोने से पहले ही आगे का रेट भी बता दिया जाए। और गन्ना आमतौर पर फसल जो किसान बोता है तो 2 या 3 साल के लिए वो चलता है, तो अगले साल का रेट भी हमने 400 रुपये कर दिया। तो ये एक अच्छी किसानों के लिए हरियाणा सरकार का फैसला है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप शायद गन्ने के बढ़े रेटों से नाखुश है। किसानों का आरोप है कि वो लंबे समय से गन्ने के मूल्य को 450 रुपए करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन 14 रुपए बढ़ाकर प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ मजाक किया है। आज गन्ने के रेट को लेकर आज जो नामात्र गन्ने का दाम बीजेपी सरकार ने बढ़ाया है मात्र 14 रुपए, जबकि हमको उम्मीद थी अब की बार, क्योंकि पिछले साल जब किसानों ने आंदोलन किया, शुगर मिलों को बंद किया, तब हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब की बार तो हम 10 रुपए दे रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं, कई मिलें घाटे में चल रही है, लेकिन अगली बार अच्छे दाम बढ़ाएंगे। आज 14 रुपए देकर मजाक किया, हम तो कहेंगे किसानों के साथ, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि 400 से ऊपर गन्ने का रेट होगा, क्योंकि आज जो लागत गन्ने पर आती है सबसे मुश्किल कोई काम है वो गन्ने की खेती करना है। गन्ना किसानों को जिस तरीके से दिवाली का तोहफा मनोहर सरकार ने दिया है, इससे मंत्री तो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन किसान नाखुश नजर आ रहे हैं। या यूं कहें कि चढ़ूनी ग्रुप जो है वो इससे नाखुश नजर आ रहा है, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ग्रुप जो है उसके नेता और तमाम किसान ये कह रहे हैं कि हम लंबे समय से 450 रुपए प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक ये जो दाम है वो उतने नहीं बढ़ाए गए हैं। तो बता दें कि गन्ना किसानों को दिवाली का तोहफा मनोहर सरकार दे चुकी है, लेकिन किसान इससे अभी भी नाखुश नजर आ रहे हैं। मनोहर सरकार आपको बता दें कि एक ही साल में 2 बार गन्ने के रेट बढ़ा चुकी है। इससे पहले भी जनवरी में गन्ने के रेट बढ़ाए गए थे, जिसको लगभग 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया था, और उसके बाद अब एक बार फिर से 14 रुपए की बढ़ोतरी प्रति क्विंटल के दामों में की गई है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। स्वामी इंद्र जी किसान नेता के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, शिशपा जुंदल जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो से, और कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले स्वामी इंद्र जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि मनोहर सरकार तो किसानों को फायदा दे चुकी है और जिस तरीके की बात कही गई थी उसी के तहत 2 बार एक साल में बढ़ा दिए गए थे। गन्ने के जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, बावजूद इसके किसान नाखुश नजर आ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले मैं इस पर चाहूंगी। देखिए मुस्कान जी, हरियाणा प्रदेश हो या पूरे भारत की बात हो, प्रदेश सरकारें, खासकर हरियाणा प्रदेश सरकार किसान विरोधी नीति से काम करती हुई नजर आती है। कारण है कि गन्ने को मात्र चीनी का उत्पादन बताकर जो उसकी मूल्य वृद्धि होती है वो चीनी के नाम पर होती है, जबकि आज गन्ना कई प्रकार के उत्पाद पैदा करने के लिए काम आता है। और आज जो मिलें हैं गन्ना मिलें, वो गन्ना मिल ना होकर वो पावर हाउस बन चुके हैं, वहां बिजली का पैदा होती है, वहां पर शराब बनती है, वहां पर आपकी जो है दूसरे उत्पाद इथेनॉल पैदा होता है,
और कई प्रकार के उत्पाद पैदा होते हैं। तो सरकार ये बताने की कोशिश करती है कि हमने किसानों को जो चीनी गन्ने से बननी थी उसके अंदर अधिक लाभ दे दिया, जबकि एक तरफ से सरकार किसान की जेब काटकर मिलों को लाभ पहुंचाने का काम करती हमें नजर आ रही है। इसलिए हम इस बात का विरोध करते हैं और सरकार का साथ ही इस बात को हम भी मानते हैं कि सरकार ने जो रेट बढ़ाया वो ठीक किया, पर जिस प्रकार से रेट बढ़ना चाहिए वो हमारे जो उम्मीदें हैं उससे सरकार ने पानी फेरने का काम किया है। मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से एक राय देना चाहूंगा, सरकार ईमानदारी से बताए कि किसान की जो लागत है क्या वो कितनी गुना बढ़ी। आज डीएपी खाद की अगर बात करें तो 1300 रुपए सरकार खुद बोलती है, जबकि मार्केट में उसकी उपलब्धता तक नहीं है। किसान को डीएपी खाद 1500 रुपए से अधिक मूल्य खरीदनी पड़ती है, साथ में उसे 2 बूस्टर लेने पड़ते हैं। वो बूस्टर की कीमत 600 रुपए 700 रुपए जो है व्यापारी ऐसा है। तो सरकार भी यहाँ पे नैनो लगा के देती है, तो आप समझ सकते हैं किसान के ऊपर कितना बोझ बढ़ा है और सरकार कहाँ हमारे को लाभ दे रही है। लाभ दे नहीं रही, ये चुनावी वर्ष है, इसलिए सरकार खुद मनोहर लाल ने कहा कि अगले वर्ष क्योंकि चुनाव होगा तो चुनाव जो संहिता लागू हो जाए, आचार संहिता लागू हो जाएगी, इस कारण हम रेट नहीं बढ़ा पाएंगे, तो हम आज ही बढ़ा देते हैं अगले साल का भी। कितनी इन्हें जल्दी है कि किसान के ऊपर राजनीति कर लें और किसानों को धोखा देकर वो जो है जेब काटने का भी काम करें और बड़े बड़े पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का जो सरकार ने काम किया है, वास्तव में ये बड़ा ही निंदनीय है और किसान का जो धोखा किया है इसका किसान जो है सरकार को कोई माफ नहीं। ठीक है स्वामेंद्र जी। शिषपाल जी, कई सवाल है किसानों के मन में जो पूछ रहे हैं स्वामेंद्र जी आपसे। हालांकि मनोहर सरकार के कार्यों की सराहना वो भी कर रहे थे, लेकिन सवाल है जो किसानों के मन में थे, उन पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। जिंदल साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क शायद उनसे टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक कमल हांडा जी आपके पास में आना चाहूंगी। आपको आवाज मिल पा रही है? कमल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही है जी। जी, जिस तरीके से किसानों के मन में कई सवाल है और इन्हीं सवालों को लेकर स्वामेंद्र जी मौजूद है हमारे साथ और वो कह रहे हैं कि मनोहर सरकार कार्य कर रही है लेकिन जितनी मांग थी उतना पूर्ण नहीं किया गया है। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले इस पर। जी मुस्कान जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार और अन्नदाता भाई को भी मेरा सादर नमस्कार, दर्शकों को भी सादर नमन मेरा। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरा मासूम नादान गांव अब भी उलझा है किश्तों में। परिश्रम की मिसाल है जिस पर कर्जों के निशान है, परिश्रम की मिसाल है जिस पर कर्जों के निशान है, घर चलने में खुद को मिटा दिया वो और कोई नहीं हमारा भाई किसान है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लॉलीपॉप भी नहीं है, झुंझुना भी नहीं है, मैं क्या कहूँ, 1 रुपए की तो टॉफी भी नहीं आती आजकल। जितने ये बढ़ा रहे हैं 14 रुपए बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप 14 पैसे पर केजी बढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आती। शर्म वाली बात है ये तो। आप 14 पैसे होती क्या चीज, आजकल पैसे तो कोई देखता ही नहीं है। 5 रुपए 10 रुपए तो यूं ही इंसान बेगर्स को भी दे देता है, मैं सच बात बताऊं। और आप किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पर। मैं बताना चाहूंगी कि जब हमारी सत्ता थी तो इससे 17 रुपए पे था गन्ना पर क्विंटल और उस वक्त पे महंगाई भी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब खट्टर सरकार ने हो गई 3-4 गुना। हमने 193 रुपए को 200 हमने बढ़ाने का काम किया और ये जो मांग कर रहे हैं 450 386 तक तो इनकी लागत ही बैठती है। अब ये 450 मांगे तो इनको क्या तकलीफ है। कर्जा 66,000 में 4.5 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। आप इनको क्यों बेवकूफ बना रहे हैं किसानों को। महंगाई कितने गुना बढ़ गई है, हर चीज कितनी महंगी है, खाना पीना कपड़ा लत्ता कुछ भी है, पढ़ाई भी आप देख लीजिए। और किसानों की जो मेन चीज होती है, खाद हो गई, बीज हो गया और खेती के उपकरण हो गए, ये सब कितने गुना महंगे हो गए हैं। आप देखिए 3-4 गुना हो गए हैं। गैस का सिलेंडर, आटा, हर चीज कितनी महंगी हो गई है। इन पर कितनी महंगाई की मार पड़ रही है वो सरकार को नजर नहीं आता। और वो कहते हैं कि जी चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं तो इसलिए रेट नहीं बढ़ाए। क्यों भाई, चीनी के रेट तो बाजार में बहुत है। इनकी बाल विकास और महिला और बाल विकास मंत्री ईरानी जी कहती थी कि चीनी 13 रुपए किलो मिलेगी, कहाँ है वो आज। आप तो नहीं बैठती है जो सिलेंडर पे। देखिए 1 साल में 2 बार रेट बढ़ा दिए गए, एक बार जनवरी में और एक बार अब देखिए ना 310 पे हमने छोड़ा था, आप एक चीज सोचिए, हमने क्लोज से 200 कर दिया था अपने टेन्योर में। ये तो इन्होंने तो 100 रुपए भी नहीं बढ़ाया। अगर आप देखा जाए उस हिसाब से तो 100 रुपए भी नहीं बढ़ाया।
और महंगाई इतनी बढ़ा दी है, इन्होंने कमर तोड़ दिया हर वर्ग की। और किसानों को उन्होंने कितना पीटा कुटा, उनके लिए किले ठोकी, उनके लिए खड्डे खोदे। अब मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी कि यही किसान अन्नदाता भाई मेरे जो हैं, जो मेहनत करते हैं, दिन रात सर्दी में नहीं देखते, अपना खेत जोतते हैं, काम करते हैं, ये 2024 में ऐसे क्लियर होते हैं खट्टर सरकार की कुर्सी में कि 1 सेंटीमीटर जगह भी नहीं मिलेगी उनको बैठने की कुर्सी पर, और वृद्धा में हम खुद ही गिरेंगे। जो आज किसानों के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भगवान उनको फल देगा। इनकी आय तो नहीं करनी थी 2022 तक, ठीक है, उनका तो पूरा हो गया। ठीक है कमल जी। ओंकार जी आपके पास आना चाहूंगे। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, वो ये कह रही हैं 195 से उनके कार्यकाल में सीधा 310 किया गया था गन्ने का रेट, लेकिन अब मनोहर सरकार पर निशाना वो साध रहे हैं कि कुछ खास नहीं किया गया है, ये जो बढ़ोतरी है वो ऊंट के मुंह में जीरे समान है। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि 1 साल में 2 बार मनोहर सरकार बढ़ोतरी कर चुकी है? मुस्कान जी, ये 4 बार बढ़ोतरी कर ले, 10 प्रदेश में बढ़ोतरी कोई बढ़ोतरी नहीं। देखो इन्होंने वायदा किया था कि सन 2022 में किसान की आय दुगनी करेंगे। आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन उसके खर्चे दुगने हो गए। आज अगर गन्ना किसान की लागत लगाई जाए तो लागत उसकी 400 रुपए क्विंटल से ऊपर रखी है। अगर गन्ना किसान 450 रुपए की मांग कर रहा है तो मैं कहता हूँ कोई ज्यादा मांग नहीं है। ये सरकार जब से सत्ता में आई है 2014 से लेके अब तक तब से किसान सड़कों पर है। ना जाने किसने आंदोलन सरकार के खिलाफ किसान कर चुका है। जहां तक कि बीमा लेने के लिए भी उसको प्रीमियम तो दे देता है, लेकिन बीमे की राशि लेने के लिए भी किसान को आंदोलन करना पड़ा। 14 रुपए की बढ़ोतरी की गई, वो भी अगले वर्ष की। देखिए मुस्कान जी कितनी अजीब बात है। ये सरकार बातें तो वर्तमान की करती है और भविष्य के प्राइस बढ़ाने की बात करती है। 14 रुपए किस काम के? आज अगर प्राइस इंडेक्स देखें, 2014 का प्राइस इंडेक्स देख लो, 2023 का प्राइस इंडेक्स देख लो, 9 साल हो गए। इन 9 सालों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो या होलसेल प्राइस इंडेक्स हो, वो इतनी रफ्तार से बढ़ा है कि ये 14 रुपए की वृद्धि कहीं नजर नहीं आती। ये वास्तव में ऊंट के मुंह में जीरा है। और किसान भाई हमेशा अपनी जान लगा के जनता के लिए अन्न उत्पादन करते हैं, लेकिन अफसोस इस सरकार ने कहा तो था इनकी आय दुगनी करेंगे, आमदन तो दुगनी नहीं करी, इनके खर्चे दुगने हो चुके हैं और ये सरकार कोई भी राहत देने को तैयार नहीं है। एमएसपी देने की बात आती है तो सरकार अपने वापस बैंकर में घुस जाती है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, किसान को लागत के ऊपर 50% मूल्य का लगा के तब उसका मूल्य निर्धारण होना चाहिए, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया। लेकिन सरकार जब आई थी तब तो इन्होंने बोला था हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आते ही लागू कर देंगे। अभी तक इन्होंने लागू नहीं करी। लेकिन देखिए सरकार को धन्यवाद कौन कर रहा है? सरकार के ही मंत्री। फायदा उसका होता है, नाम उसका होता है अगर सरकार के काम की तारीफ संबंधित पक्ष करे। यहाँ संबंधित पक्ष है किसान तो इनकी तारीफ नहीं कर रहा, किसान तो इनका धन्यवाद कर नहीं रहा। इनके अपने मंत्री ही मुख्यमंत्री का धन्यवाद करें, मतलब ढोल पीटने में लगे। ठीक है ओंकार जी, एक बार फिर से मैं लौटूंगी आप सभी के पास। शिषपा जुल्दा जी भी हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब, जिस तरीके से देखिए सभी दोनों प्रवक्ता और किसान नेता की बात हमने सुन ली, वो तो ये साफ कह रहे हैं कि ये जो बढ़ोतरी की गई है ये ऊंट के मुंह में जीरे समान है, लेकिन किसान हालांकि तारीफ कर रहे थे, बावजूद तो इसके नाखुश है क्योंकि मांग की जा रही है 450 रुपए की। कब तक वो बढ़ोतरी कर दी जाएगी मनोहर सरकार द्वारा? मुस्कान जी, मेरे प्रवक्ता साथी कमल हांडा जी और ओंकार जी, मैं चाहता हूं कि इनको थोड़ा अनम्यूट करके रखिए। थोड़ा मैं एक अपने व्याख्यान में इनसे सवाल भी करना चाहूंगा। ओंकार जी, क्या आपकी पार्टी ने या कमल जी आपकी पार्टी ने अदरक का स्वाद चखा है कभी? अदरक का स्वाद चखा है कभी? मेरे ख्याल से नहीं चखा। ये कहावत लागू होती है, आज हमारी सरकार नहीं है, लागू होती है। आप मुद्दे पे आओ, आपकी सरकार हमारी नहीं है। सुनिए, ये कहावत लागू होती है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुमने चख लिया, ये बीजेपी वालों ने चख लिया अदरक का स्वाद, फिट बैठती है। बीजेपी वालों ने चख लिया क्या अदरक का स्वाद? मनोहर सरकार ने 14 रुपए गन्ने का भाव बढ़ाया और अगले वर्ष के लिए +14 28 रुपए का भाव आज मनोहर सरकार ने
किसानों को ये दिवाली का तोहफा दिया है। दूसरी बात, आप बात करते हो किसानों की आय दोगुनी। आज वास्तव में ही जो किसान खेती करता है उसकी आय अगर दोगुनी ना हुई हो तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी जवाबदेह है। आपको 2024 में बताएगा किसान रखिए, आमदन दुगनी हुई है, आपकी आमदन दुगनी करेगा। रखिए एक बार जरा, आ रही हूं ओंकार जी आपके पास। धान का भाव नहीं, मुस्कान जी अदरक की बात कर रहे हैं, इनसे ये तो अदरक का स्वाद चखा। ओंकार जी मैं आ रही हूं ओंकार जी, स्टार्टिंग कमेंट एक बार होने दीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं। हमारे अन्नदाता साथी बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी चाहूंगा कि ये मेरी बात का ईमानदारी से जवाब दें। आज धान का भाव, सरकारी भाव परमल जीरी का 2203 रुपए सरकार ने घोषित किया हुआ है। तो क्या वो 2203 रुपए धान बिक रहा है? नहीं, आज किसानों को 2203 की बजाय 2600-2700 रुपए के दाम अनाज मंडियों में, प्रदेश की मंडियों में मिल रहे हैं। लगभग 500 से 700 रुपया प्रति क्विंटल उनको धान के भाव में मिल रहा है। अब आप बताइए, जो किसान कांग्रेस के या इनेलो के शासन में 15-15, 20-20 हजार रुपए प्रति एकड़ रखता था, आज किसानों को लगभग 1.25 लाख रुपए प्रति एकड़ धान की फसल से आमदन हो रही है। इससे ज्यादा और क्या होगा? ये आलोचना आप लोग कर सकते हो जो प्रदेश का किसान है। अरे मेरे भाई बात करने, ठीक है, मैं आ रही हूँ ओंकार जी, आ रही हूँ आपके पास। जिंदल जी एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। किसान नेता भी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करेंगे। उससे पहले कमल जी कुछ कहना चाह रही हैं, जल्दी से अपनी बात रखिएगा कमल जी, उसके बाद मैं स्वामेंद्र जी के पास जाऊंगी। जी मैडम, ये जो जीरी की बात कर रहे थे, मैं अभी थोड़े दिन पहले 4-5 दिन पहले वीडियो एक वायरल हुई है जिसमें किसान की जीरी नहीं खरीदी जा रही है। धान की खेती कह रहे ना, खरीद रहे हैं, नमी है कह के तोड़ दिया जा रहा है। किसान की तरफ परेशान है, वो करे क्या करे, कहाँ जाए, किससे बात करे, कोई सुनने वाला है नहीं उनकी। पोर्टल इन्होंने खोल दिए हैं जो कि बिल्कुल यूजलेस है, जिन पर काम ही नहीं होता। बहुत सारे किसान टैक्स से भी नहीं है। और एक 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि सुबह से शाम तक कौन इंतजार करे, सुबह से शाम तक कौन इंतजार करे। आप बीजेपी के झूठे वादों का कौन करे? इतने झूठे वादे आप करके आए हैं, इतने सकारात्मक आपने वादे किए, लेकिन आप हर बात पर जो है हम फेल हुए। डबल इंजन की सरकार में ना तो ड्राइवर है और खाली डब्बे हैं 2, कोई उसमें इंजन भी नहीं है, खाली डब्बे हैं, तो आगे चलेगी कैसे? डबल इंजन से बहुत तकलीफ होती है कमल जी आपको? नहीं, हमें नहीं तकलीफ होती। हमारी गाड़ी इतनी तेज गति से चल रही है। चलिए ठीक है कमल जी, एक बार फिर से आऊंगी। ठीक है जिंदल साहब, आ रही हूँ आपके पास। स्वामेंद्र जी, देखिए सभी की बातें आपने सुन ली है, लेकिन किसान इस बार किसका रुख करने जा रहे हैं? क्योंकि देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो हम 450 रुपए जो है वो प्रति क्विंटल के हिसाब से देंगे। लेकिन मनोहर सरकार ने अगले साल के लिए 400 रुपए तक के ये जो योजना है, ये जो कीमत है उसको बढ़ाने का ऐलान कर दिया, और आगे और भी ऐलान ऐसे हो सकते हैं। देखिए मुस्कान जी, शिषपाल जी जिस प्रकार से अपनी पार्टी की बात रख रहे थे वो इन्हें शोभा नहीं देता। मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये साथी से पूछे थे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये कोई शोभनीय लगती बातें आपस में? मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि जब सरकारें कंपनियों को एमएसपी दे सकती है, गन्ना मिल में एमएसपी लागू है या नहीं है, कानून है कि नहीं है, तो किसान को अब एमएसपी देने से क्यों भाग रहे हैं? उसके ऊपर अब कानून क्यों नहीं बना रहे? खुद प्रधानमंत्री ने कहा था जब आंदोलन चल रहा था 2020 में कि किसानों को एमएसपी पे कानून मिलेगा, गारंटी मिलेगी, आप नहीं दे रहे। दूसरी बात, आप सौतेला व्यवहार किसानों से कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आज कोई भी गन्ना मिल चीनी पे आधारित है? जब आप मूल्य निर्धारित कर रहे हैं किसान के लिए लाभकारी नहीं कर रहे आप। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की आप बात कर रहे हैं किसान साहब आज भी, और मिलों के लिए आप कर रहे हैं लाभकारी मूल्य की बात। कैसे? प्रति क्विंटल किसान को आज की डेट में 70 रुपए क्विंटल का घाटा हो रहा है कम से कम, और आप जो है मिलों को 1000 से लेकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल का फायदा दे रही हैं, क्योंकि वो आपके मित्र है। मैं बता देना चाहता हूं, पिकाडेली मिल जो अपनी करनाल डिस्ट्रिक्ट में है, उसके अंदर एक शराब बनती है,
उस शराब का नाम है इंद्री। इंद्री का 1 लीटर का बोतल 750 ml का बोतल 3,500 रुपए का साहब। वो शराब से पैदा नहीं हो रहा अपना पैदा, वो गन्ने से पैदा हो रही है। जब गन्ना मिलें शराब बना के इतनी महंगी उत्पाद बेच रही हैं, गन्ना मिलें सिगरेट बना रही हैं, गन्ना मिलें इथेनॉल बना रही है जो आज डीजल की तरह पेट्रोल की तरह उपयोग किया जा रहा है, ईंधन की तरह, उसका लाभ हमें कब मिलेगा? मुझे ये बताइए। कर रहे हैं आप दूसरों का लाभ सुनिश्चित कर रहे हैं, आप किसान का लाभ नहीं के सुनिश्चित कर रहे हैं। गन्ने की सिर्फ जो गदर है या धान का जो वेस्टेज है वो दारू फैक्ट्री के अंदर, शराब फैक्ट्रियों के अंदर जाता है, ना कि प्योर चावल या प्योर गन्ना जाता है। ठीक है स्वामी इंद्र जी, जिंदल साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं ओंकार जी के पास जाऊंगी। मात्र 30 सेकंड आइए ना, मैं आ रही हूँ स्वामी इंद्र जी, ऐसे झूठ मत बोलिए। ठीक है जिंदल जी, मात्र 30 सेकंड जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए मेरे को नहीं पता ये किसान साथी किस पार्टी के दबाव में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इन्होंने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया कि आज धान का भाव, धान खेतों के अंदर किस भाव से बिक रही है, मंडियों के अंदर किसानों को उसका कितना मूल्य में बिक रहा है, और जो आप दारू फैक्ट्रियों की, शराब फैक्ट्रियों की बात आप नहीं दे पाए, नहीं करा पाए, क्या बातें करते होता है, जो गाद होती है, कतरन होती है, वो शराब फैक्ट्रियों जो मुद्दा है जिस विषय में हमारी बात हो रही है, गन्ना मिलों में गन्ने का सरकार ने लाभकारी मूल्य देने की बात कही, 14 रुपए सरकार ने बढ़ाने की बात कही, वो किस आधार पे की ये बता दीजिए आप। क्या चीनी के उत्पादन में जो होने वाले लाभ से आप जोड़ेंगे हमारे को, या जो गन्ना मिलें बिजली बना रही है गन्ने से, गन्ना मिलें जो इथेनॉल बना रही है गन्ने से, गन्ना मिलें जो शराब बना रही है गन्ने से, सिगरेट बना रही है गन्ने से, उसके होने लाभ से जोड़ेंगे ये बता दीजिए। आप चोरी कर रहे हैं। ठीक है चलिए, समय समाप्त हो रहा है। ओंकार जी आखिरी कमेंट आपका चाहूंगी, मात्र 30 सेकंड प्लीज। देखिए मुस्कान जी, हम बात गन्ने की करते हैं ये धान पे पहुंच जाते हैं, हम बात गन्ने की करते हैं ये अदरक के स्वाद पे पहुंच जाते हैं। ये कहते किसान क्या है, दुगनी कर दी है। शर्म आनी चाहिए इनको। 2024 में किसान बताएगा इनको कि दुगनी की है आधी की है। मैं स्वामी इंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज गन्ने के किसान को 70 से 80 रुपए तक का घाटा सहना पड़ रहा है। 2-2 दिन लगातार ट्राली में गन्ना पैक होता है और गन्ना मिलों के बाहर खड़े रहते हैं ट्राली वाले किसान, रात वहीं पर बिताते हैं और पेमेंट लेने के टाइम में 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं मिलती। आज गन्ना का किसान पूरी तरह से पीड़ित है और मैं इन किसान भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इनेलो की सरकार आने पर इनकी मांगे, सभी जायज मांगे पूरी कर दी जाए। ठीक है, इनमें ख्वाब देख रहे हो ओंकार जी? आखिरी कमेंट जनरल साहब। मैं ओंकार जी से पूछना चाह रहा हूं कि दिन में ख्वाब देख रहे हो? आपसे पूछ के देखेंगे, आपसे पूछ के देखेंगे। चलिए ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। ठीक है, उल्टी बात क्यों करते हैं? आपका कंट्रोल है कोई क्या? चैनल का बदनाम करने क्यों काम कर रहे हैं कि वहाँ पे आप सिर्फ उलझुल की बातें करेंगे? बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन जिस तरीके से गन्ना किसानों को मनोहर सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है और ये दिवाली का तोहफा कितना कारगर साबित होगा आने वाले चुनावों में, ये देखना अहम होगा, क्योंकि सभी पार्टियां दावे कर रही हैं, लेकिन किसान किसके दावों पर विश्वास करेंगे ये देखना सबसे अहम होगा। फिलहाल के लिए मसला में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।